देखिए ये यहाँ से खुलेगा, ठीक है। ये रिंग हम, ठीक है, ये रिंग हमेशा यहाँ रखना है। उसके बाद में आपको ये कांच लगानी है। ये कांच, ये 3 पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट यहाँ पे आपको फिक्स करना है। ये बैठ गया, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये आपको बिस्किट नान खटाई बनाने के लिए दिया गया है, ठीक है। या पिज्ज़ा बनाना हो, बिस्किट नान खटाई इसके अंदर बना सकते हैं। ये कोटिंग वाला प्लेट है, सेरेमिक कोटिंग है इसके ऊपर। ये 2 जाली दी गई है ग्रिल करने के लिए। ग्रिल आप दोनों भी रख सकते हैं, दोनों जगह, और एक भी रख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ग्रिल में यूज होगा वो। कोई भी चीज रखना है आपको यहीं पे रखना है। कोई चीज भी आपको गर्म करनी है तो ये एक बटन दबाना है स्टार्ट का, 30 सेकंड का टाइम आ जाएगा। आपको ज्यादा गर्म करनी है, वो क्वांटिटी ज्यादा है, तो आप इसको ये घुमा के भी टाइम बढ़ा सकती हैं। देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। 0 होने के बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसका मतलब शुरू में जैसे हमने ऑन किया तो कितने पे इसका फिक्स रखे हैं? 30 पे, 30 पे है ये। अच्छा, ये देखिए वो गर्म हो गया पानी। अच्छा, इसीलिए बंद हो गया, ठीक है। 0 आने पे बंद हो जाएगा। आप ये दबाएंगे स्टार्ट बटन, 30 सेकंड का टाइम आएगा। आपको ज्यादा चाहिए तो 2 बार दबाइए, 1 मिनट हो जाएगा। जितनी बार दबाएंगे 30 सेकंड बढ़ता जाएगा। स्टॉप करना है बीच में, बगल वाला ये स्टॉप का बटन है। 2 बार दबाएंगे तो कैंसल हो जाएगा। अच्छा, ठीक, ये समझ में आया आपको। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है छोटा सा, देखिए, टर्न टेबल ऑफ। जैसे ये प्लेट घूम रहा है ना अंदर, ये अगर बंद करना हो तो ये दबाइए, ये बंद करने के लिए, ठीक है। ये चाइल्ड लॉक है। जैसे बच्चे हैं, अगर बटन दबा रहे हैं तो यहाँ पे ये चाइल्ड लॉक का बटन, आप इसको दबा के रखिए, ये लॉक हो जाएगा। ये लॉक हो गया। अब कोई भी बटन काम नहीं करेगा। कोई भी बटन काम नहीं करेगा। फिर से खोलना है तो 3 सेकंड दबाइए इसी को, हाँ, खुल जाएगा ये, ठीक है। ये भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको ये 4 फंक्शन मिलेगा मैनुअली। 4 फंक्शन में आपको कन्वेक्शन है, ग्रिल है, माइक्रोवेव है, कॉम्बी है। तो कन्वेक्शन में आपका केक बनता है, नान खटाई बनता है, बिस्किट बनता है। ग्रिल में आपका जो भी चीज ग्रिल करनी हो आपको, जैसे पनीर ग्रिल कर देते हैं, पिज्जा ग्रिल कर देते हैं। पकाने के बाद ग्रिल अगर चाहिए क्रंची, तो ग्रिल यहाँ पे करते हैं। इसको दबाना पड़ेगा, हाँ, ये दबाना पड़ेगा। माइक्रोवेव में क्या बनेगा आपका, माइक्रोवेव में आपका चावल पकेगा, इडली बनेगा, चाय बनेगी, जो भी चीज आपको बनानी है वो बनेगा। इसके अंदर माइक्रोवेव फंक्शन में स्टील एल्युमिनियम का बर्तन नहीं डाल सकते, कांच का और प्लास्टिक ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप कन्वेक्शन और ग्रिल में प्लास्टिक नहीं डाल सकते, सिर्फ कांच का या हेवी कांच का या तो स्टील एल्युमिनियम चला सकते हैं इसमें। ये यूज कैसे करते हैं, कन्वेक्शन, केक बनाना है आपको तो इसकी बॉडी को गर्म करना पड़ता है, प्री हीट करने के लिए आपको कन्वेक्शन स्टार्ट दबाना है। ये हीट आ गया, देखिए 5 मिनट चलने के बाद ये बॉडी को गर्म कर देगा और बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद होने के बाद फिर से कन्वेक्शन दबाना है। 180 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। इसको अगर बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं इस बटन से घुमा के। फिर सेंटर में दबाइए, सेंटर में दबता है, ठीक है। सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट बटन सेंटर में दबेगा।
उसके बाद यही घुमा के आपको टाइम लेना है, फिर जितना भी टाइम चाहिए आपको। केक के लिए मोस्टली 20 से 25 मिनट लगता है, छोटा बड़ा आपका केक जैसा हो वैसा। तो ये 20 मिनट हो गया। स्टार्ट बटन दबा दीजिए, ये 20 मिनट के लिए चालू हो गया। 20 मिनट में केक बनेगा। हाँ, केक की क्वांटिटी पे डिपेंड है कितना बड़ा है। अगर बड़ा है तो 30 मिनट भी लग सकता है, अगर छोटा है तो 20 मिनट में हो जाएगा। ये केक बिस्किट वाला समझ में आया आपको? ये ग्रिल, कोई भी चीज आप ग्रिल कर रहे हैं, ग्रिल दबाइए, टाइमिंग लगाइए और स्टार्ट बटन दबाइए। ठीक। माइक्रोवेव, आपको चावल अगर बनाना है तो माइक्रोवेव दबाइए, 900 वाट आएगा। सेलेक्ट करिए, टाइम लगाइए। 2 लोगों का चावल 12 से 15 मिनट में बन जाता है। ठीक। स्टार्ट बटन दबाइए, चालू हो जाएगा। चावल भी किस बर्तन में पकेगा इसमें? कांच के बर्तन में पक जाता है, प्लास्टिक में भी पक जाता है। उबालने का कोई खतरा तो नहीं? नहीं नहीं। इडली बनाना है, इडली प्लास्टिक का इसका सेट आता है इडली का। अच्छा। माइक्रोवेव दबाइए, सेलेक्ट करिए, 5 मिनट लगाइए इडली के लिए, खाली बस 5 मिनट। 5 मिनट में इडली हो जाता है। पॉपकॉर्न करना है, क्वांटिटी अगर थोड़ी है तो 2 मिनट में हो जाएगा, और ज़्यादा है तो 3, 4, 5 मिनट भी लग सकता है। ठीक। कॉम्बी, कोई फंक्शन, कोई चीज़ आप बना रहे हैं, जैसे आपको बेकिंग भी चाहिए और कुकिंग भी चाहिए, माइक्रोवेव भी चाहिए और कन्वेक्शन भी चाहिए, तो आपको कॉम्बी दबाना पड़ेगा। दोनों एक साथ चलाने के? हाँ, दोनों एक साथ चलाने के लिए कॉम्बी दबाइए। CB1 करके आएगा। ठीक है, यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, देखिए वही सिंबल यहाँ पे भी बना हुआ है, माइक्रोवेव और ग्रिल का दिख रहा है। आपको ग्रिल नहीं चाहिए तो घुमा दीजिए, CB2, ग्रिल कट जाएगा, कन्वेक्शन आ जाएगा। सेलेक्ट करिए, 600 वाट, 180 डिग्री बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, इसको 200 कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए, 0 आएगा। फिर टाइम लगाइए इसी बटन से, टाइम लगाने के बाद स्टार्ट करिए। ये दोनों एक साथ में चलेगा। ठीक, 4 बटन आपने देख लिया। अब आपका ये 6 बटन रह गया है। 6 बटन का फंक्शन आपको यहां से देखना पड़ेगा। रोटी ना कीप वार्म में आपको हॉट मिल्ड आएगा, कीप वार्म का बटन दिया हुआ है। और फिर पावर डिफ्रॉस्ट आएगा, कट डब प्रूफ आएगा, रोटी नान, उसके बाद इंडियन रेसिपी, स्लिम फ्राई। ये फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा 6 बटन का। वार्म करना है, कीप वार्म करना है, आपको हॉट करना है या मीडियम में रखना है, कोई भी चीज़ गर्म करना है, वार्म, तो आपको ये बटन दबाना है। 1 नंबर या 2 नंबर, ये देखो 1 या 2, समझ। मीडियम करना है 2 नंबर लीजिए और स्टार्ट बटन दबा दीजिए। 60 मिनट का है ये। ठीक है। उसके बाद में पावर डिफ्रॉस्ट, फ्रिज से आप कोई चीज़ निकालते हैं, फ्रिज में से कोई चीज़ निकाला आपने, जैसे इसमें दिया हुआ है मीट, पोल्ट्री, फिश, ब्रेड एंड केक एंड फ्रूट, ये चीज़ें आप निकाल लिए और आपको उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना है, उसके लिए है। तो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है वो नंबर के पर लिखना है। फ्रूट है अगर जैसे, तो फ्रूट आपको यहाँ पे पावर डिफ्रॉस्ट का बटन दबाना है। पावर डिफ्रॉस्ट 5 नंबर पे फ्रूट है, 5 कर देना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है, तो ये ग्राम पूछेगा आपसे। ग्राम पूछने के, हाँ कितने ग्राम है अंदाज से डालना है आपको। अगर 200 ग्राम है तो स्टार्ट कर देना है।
वो टाइम खुद ब खुद ले लेगा। ग्राम के ऊपर उसका मेमोराइज किया हुआ है। फिर आपको डो प्रूफ है, यहाँ पे पिज्ज़ा डो जो बाहर से खरीदते हैं आप, उसकी पिज्ज़ा का डो वो बनाने के लिए है। यहाँ पे कर्ड बनाने के लिए है। रोटी नान के लिए है। रोटी नान अगर आप बना रहे तो रोटी नान का बटन दिया हुआ है। रोटी नान 1 या 2, इसमें भी 1 2 है। जो भी चाहिए उसके ऊपर स्टार्ट बटन दबाइए। इंडियन रेसिपी स्लिम फ्राई। स्लिम फ्राई फंक्शन बड़ा है, यहाँ तक है, तो इसमें पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे आपको। फ्रोजन ओवन चिप्स अगर आपको बनाना है, आलू की चिप्स होती हैं, तो आपको 2.1 नंबर देखना है इसका। तो यहाँ पे आपको लगाना है स्लिम फ्राई। पहले तो 2 करना है, पहला नंबर, ठीक है। फिर सेलेक्ट बटन दबाना है। 2.1 आ गया। 2.1 आने के बाद आपका चिप्स रख के स्टार्ट बटन दबाइए। सेलेक्ट कितना ग्राम है, 450 तक का है इसमें। स्टार्ट, वो हिसाब से आपका लेगा। ठीक है मैम। यहाँ पे जो भी नंबर है, नंबर पे आपको देखना है। नंबर के बाद में आपको वो करना है। इंडियन रेसिपी में कोई चीज़ लेनी है तो इंडियन रेसिपी में ले सकते हैं, तो वही बटन दबाना है आपको। ठीक है मैम। और कुछ पूछना है इसमें? इसको बंद कर दें।